ठीक है। सपोज अभी मैं क्या कर रहा हूँ, चलो एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, बाइट एक्स सपोज, ठीक है। और अभी यहाँ पे मैं बनाता हूँ इंट वाई सपोज, ठीक है। एक दो वेरिएबल बनाए मैंने, एक बनाया बाइट टाइप का जो बेसिकली एक बाइट ऑक्यूपाई करेगा, इंट है बनाया मैंने एक जो मेरा बेसिकली 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। सो चलो इनको वैल्यूज़ भी मैं असाइन कर देता हूँ। सपोज एक्स को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ कुछ भी 10 असाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मुझे y को वैल्यू असाइन करना है। सो आई एम सेइंग दैट y इक्वल टू एक्स, ठीक है। सो बेसिकली मैंने y को x की वैल्यू असाइन की, ठीक है। सो अगर रूल के हिसाब से देखा जाए, एक मिनट, हाँ ठीक है, रूल के हिसाब से देखा जाए सो y जो है ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और ये जो यहाँ पे x है वो बाइट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। सो बेसिकली मैं दो अलग अलग, भले वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते, डैट इज़ इंटीजर नंबर्स को स्टोर करने वाले डेटा टाइप्स, ठीक है। सो उनकी फैमिली एक ही है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो दोनों अलग अलग डेटा टाइप्स है, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि y जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसमें मैं वैल्यू असाइन करने जा रहा हूँ। और कौन सी वैल्यू असाइन करने जा रहा हूँ? बाइट वाली, ठीक है। बाइट मतलब क्या? जो कि एक बाइट की मेमोरी लेता है और इंटीजर टाइप का नंबर स्टोर करता है, ठीक है। सो देखा जाए तो फिर दोनों एक ही फैमिली के हैं। सो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इंटीजर वेरिएबल और बाइट वेरिएबल ये कंपेटिबल टू ईच अदर है, ठीक है। और कंपेटिबल होने के वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 4 बाइट वाला इंट है उसका जो वेरिएबल है वाई, उसमें मैंने एक बाइट वाला जो बाइट वेरिएबल है एक्स उसकी वैल्यू असाइन किया। सो वो हमें जावा ने कोई एरर नहीं दिया और जावा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सो मतलब क्या कि x जो बाइट टाइप का वेरिएबल था उसकी वैल्यू मैंने किसको असाइन करी? इंटीजर वाले को, ठीक है। मतलब बाइट का कन्वर्जन किस में हुआ? इंटीजर में, क्योंकि एट द एंड वो दोनों अलग अलग है, दो बोथ बिलोंग्स टू सेम फैमिली बट दोनों भी अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स है। इस वजह से बाइट का कन्वर्जन इंटीजर में हो गया, ठीक है। सो ये क्यों हुआ होगा? क्यों? क्योंकि बाइट में आपको पता है कि एक ही बाइट की मेमोरी है, सो उसमें कम नंबर स्टोर होंगे, ठीक है। और मैं वो कम नंबर्स वाला डेटा टाइप की वैल्यू किस में स्टोर करने जा रहा हूँ? इंट में, जिसमें कितनी जगह है? ज़्यादा जगह है, 4 बाइट की जगह है। सो 1 बाइट में जो नंबर स्टोर होता है वो 4 बाइट में नंबर स्टोर हो ही जाएगा, ठीक है। सो इस वजह से अगर एक ही फैमिली को कंपेटिबल डेटा टाइप्स है और हम कोई छोटे साइज़ वाले डेटा टाइप की वैल्यू कोई बड़े साइज़ वाले डेटा टाइप में स्टोर करने जाएंगे सो वो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि छोटे डेटा टाइप की वैल्यू जो है वो बड़े वाले डेटा टाइप्स में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएंगी। क्योंकि 1 बाइट में जो नंबर बैठता है वो इंटीजर के 4 बाइट में भी बैठेगा, बराबर। सो वो ऑक्यूपाई कर सकता है उस नंबर को, ठीक है। और दोनों एक ही फैमिली के हैं। सो इस वजह से बाइट की वैल्यू कन्वर्ट हो गई इंटीजर में, ठीक है। सो एक टाइप की वैल्यू दूसरे टाइप में कन्वर्ट होना, इसको कहा जाता है डेटा टाइप कन्वर्जन। इसको क्या कहा जाता है? डेटा टाइप कन्वर्जन। और ये जावा ने खुद किया। मतलब यहाँ पे जब मैंने x वैल्यू को y को पास करी, सो x बाइट टाइप का है, y इंटीजर टाइप का। सो जावा ने ऑटोमेटिकली बाइट की वैल्यू जो कि x में स्टोर्ड है उसको कन्वर्ट कर लिया किस में? इंटीजर में, क्योंकि हम स्टोर करने जा रहे हैं y में जो कि इंटीजर टाइप का है। सो यहाँ पे इंटरनल डेटा कन्वर्जन हुआ बाइट का इंटीजर में, ठीक है। सो जो कन्वर्जन जावा का कंपाइलर खुद करता है उसको हम कहते हैं बेसिकली ऑटोमेटिक डेटा कन्वर्जन, या फिर इंटरनल डेटा कन्वर्जन, या फिर इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्जन, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली डेटा कन्वर्जन किस किस डेटा टाइप्स में होगा? सो यहाँ पे अभी मैं आपको यहाँ पे पीपीटी के थ्रू दिखाता हूँ, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखिए कि प्रिमिटिव डेटा टाइप कन्वर्जन। सो डेटा टाइप कन्वर्जन में जो फर्स्ट टाइप है वो है अपना ऑटोमेटिक और इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन, ठीक है। जो जावा खुद परफॉर्म करता है, हमें खुद होके परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं, हमें जस्ट कोड करना है, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्जन हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जांपल बताया कि बाइट वेरिएबल की जो वैल्यू है, मतलब बाइट वैल्यू को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया किस में? इंटीजर में, ठीक है। सो जो ऑटोमेटिक डेटा कन्वर्जन होता है जिसमें मुझे कोई एक्स्ट्रा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, वो कैसे होगा वो देखो। तो वो होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइट का जो है, बाइट का कन्वर्जन होगा शॉर्ट में, क्योंकि इसको 1 बाइट लगता है, ठीक है।
और शॉर्ट को लगता है 2 बाइट। सो जो नंबर 1 बाइट में स्टोर हो सकता है वो 2 बाइट में तो बिल्कुल स्टोर होगा। सो इस वजह से बाइट का नंबर मैं शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। बाइट का नंबर मैं इंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बाइट का लॉन्ग में, बाइट का फ्लोट में, बाइट का डबल में, ठीक है। मतलब ये जो बाइट है इसकी वैल्यू मैं ये जितने भी आगे के पाँचों के पाँचों वी कैन से डेटा टाइप्स है उसमें मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। अभी मैंने आपको क्या का एग्जांपल दिखाया, कौन सा एग्जांपल दिखाया, बाइट की वैल्यू मैंने किस में कन्वर्ट किया, इंटीजर में। सो बाइट की शॉर्ट में हो सकती है, बाइट की इंट में हो सकती है, बाइट की लॉन्ग में भी हो सकती है, बाइट की फ्लोट में भी, बाइट की डबल में भी, ठीक है। सो इस प्रकार से, ठीक है। सो ये जो इस फ्लो में डेटा कन्वर्जन होगा ये ऑटोमेटिक होगा, इम्प्लिसिटली जावा खुद करेगा, हमें खुद करके उसमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है कोड में, ठीक है। सो शॉर्ट वेरिएबल अगर मैं बनाता हूँ और उसकी वैल्यू अगर मैं किसी इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करने जाऊँ तो स्टोर हो पाएंगे क्या? यस, क्योंकि शॉर्ट वाला नंबर जो है वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? 2 बाइट। सो जो नंबर 2 बाइट में स्टोर हो सकता है वो 4 बाइट में तो बिल्कुल स्टोर होगा। सो शॉर्ट का कन्वर्जन ऑटोमेटिकली इंटीजर में भी होगा। इंट का कन्वर्जन लॉन्ग में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 8 बाइट में हो सकता है, ठीक है। अब ये लॉन्ग का कन्वर्जन फ्लोट में आप बोलेंगे सर फ्लोट तो 4 बाइट का होता है, ठीक है। सो लॉन्ग वाला नंबर जो भी रहता है उसको वो क्या करता है कि डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करके ऑटोमेटिकली लॉन्ग वाला नंबर भी फ्लोट में वो जो है अपना जावा स्टोर कर देता है। और फ्लोट वाला जो नंबर है वो डबल में तो स्टोर होगा, क्योंकि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट में 4 बाइट की जगह है और डबल में 8 बाइट की जगह है। सो जो फ्लोटिंग पॉइंट वाला नंबर 4 बाइट में स्टोर होता है वो डबल में तो स्टोर होगा ही होगा, ठीक है। सो ये जो वे है, ये वाला जो वे है, ये डेटा कन्वर्जन का ऐसा हो सकता है। सो इसको कहा जाता है ऑटोमेटिक और इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन, ठीक है। ये जावा खुद करता है, इसको हमें एक्सप्लिसिटली करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अभी क्या हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे? वाइडनिंग ऑफ डेटा टाइप्स, वाइडनिंग ऑफ नंबर या वाइडनिंग ऑफ डेटा टाइप्स। वाइडनिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर बेसिकली देखा जाए तो बाइट में मैं कितने नंबर स्टोर कर सकता था, अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो आखिरी नंबर में कौन सा स्टोर कर सकता था? 127, ठीक है। और इसमें इसको कितनी जगह मिल रही थी? 1 बाइट की, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने अभी वो इंट में स्टोर करने गया, सो जो 127 आराम से 1 बाइट में स्टोर हो रहा था, अभी उसको स्टोर करने के लिए कितनी जगह मिल गई? 4 बाइट की। मतलब जगह बढ़ गई ना उसकी, बराबर। जो 1 बाइट में स्टोर हो रहा था उसको 4 बाइट मिल गए, सो जगह बढ़ गई। इस वे में अगर कन्वर्जन हो रहा है सो जगह बढ़ने वाली है, और जगह जब बढ़ती है, स्पेस बढ़ती है, तो उसको हम बोलते हैं कि वाइडन होना, मतलब वाइड हो रहा है, ठीक है ना। सो इस वजह से इस टाइप का जो डेटा कन्वर्जन है उसको हम क्या कहेंगे? वाइडनिंग, ठीक है। कि जो स्पेस है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। और ऐसे टाइप का जो डेटा कन्वर्जन है ये हमें खुद होके करने की ज़रूरत नहीं, ये जावा जो है इम्प्लिसिटली कर लेगा, इंटरनली करेगा। इस वजह से इसको ऑटोमेटिक और इम्प्लिसिट और इंटरनल डेटा टाइप कन्वर्जन कहा जाता है, ठीक है। सो मैंने एग्जांपल भी आपको दिखा है कि बाइट का ऑटोमेटिकली इंट में स्टोर हो गया, ठीक है। इसका मैं अगर रिवर्स करने जाऊँ, देख लो, इसका मैं अगर रिवर्स करने जाऊँ, ठीक है। अब ये बेसिकली बाइट वेरिएबल है ना एक्स, ठीक है। अब इसमें सपोज एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ शॉर्ट वाला, ठीक है। शॉर्ट वाला वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। शॉर्ट वेरिएबल बना लिया मैंने यहाँ पे, सॉरी, शॉर्ट वेरिएबल जेड बना लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 100 सपोज, ठीक है। 100 स्टोर किए जो एक्चुअली बाइट में स्टोर हो सकती है। तो बेसिकली देखते हैं हम क्या होगा। तो इसमें वैल्यू कोई असाइन नहीं करेंगे, ठीक है। और बोलेंगे कि x इक्वल टू जेड, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? एरर, ठीक है। अगर सपोज कोई वैल्यू स्टोर भी की रहती थी मैंने, ठीक है। सो वैल्यू स्टोर किया, आप देख सकते हैं आप ये स्टेटमेंट में आपको क्या मिल रहा है? एरर, ठीक है। क्यों एरर मिल रहा है? क्योंकि z जो है वो कौन से टाइप का है? शॉर्ट टाइप का है। x कौन से टाइप का है? x का अगर डेटा टाइप देखेंगे तो बाइट है, ठीक है। सो शॉर्ट को लगता है 2 बाइट, और बाइट टाइप के वेरिएबल लगता है 1 बाइट, ठीक है। सो मतलब मैं बड़े साइज वाले वैल्यू को, डेटा टाइप की वैल्यू को छोटे साइज वाले डेटा टाइप में स्टोर करने जा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट जेड, ठीक है। और ये z की वैल्यू मैं किसको असाइन करने जा रहा हूँ? x को। x कौन से टाइप का है? बाइट, ठीक है। मतलब अगर मैं पीपीटी में देखूँ तो ये जो शॉर्ट वाला है, अपना शॉर्ट वाला, मतलब जो जिसकी साइज 2 बाइट है, उसका नंबर मैं बाइट में स्टोर करने जा रहा हूँ। दिखाता हूँ मैं आपको उसका जो नंबर है, शॉर्ट का जो नंबर है, ये कहाँ पे स्टोर करने जा रहा हूँ मैं? शॉर्ट
की वैल्यू मैं स्टोर करने जा रहा हूँ बाइट में, ठीक है। ये लेता है 2 बाइट और ये लेता है 1 बाइट, ठीक है। सो जावा इसको अलाउ करेगा क्या? नहीं, क्योंकि सपोज अगर मैं यहाँ पे नंबर स्टोर करता था 150, ठीक है। सो रेंज के हिसाब से वो नंबर शॉर्ट में तो स्टोर हो सकता है शॉर्ट टाइप के वेरिएबल में, लेकिन अगर मैं 150 वैल्यू अगर कोई असाइन करने जाऊँ बाइट टाइप के वेरिएबल को, तो वो होंगी क्या? नहीं, क्योंकि बाइट की बेसिकली कितनी रेंज रहती है? पॉजिटिव में देखा जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर मतलब 0 से लेकर तो 127 तक के नंबर स्टोर कर सकता है। सो 150 शॉर्ट में स्टोर हो सकता है, लेकिन अगर उसको मैं बाइट में स्टोर करने जाऊँ तो वो स्टोर हो पाएगा क्या? नहीं। इस वजह से अगर कोई बड़े साइज़ वाला डेटा टाइप है, उसकी वैल्यू अगर मैं छोटे साइज़ वाले डेटा टाइप में स्टोर करने जाऊँ तो वो स्टोर्ड नहीं होंगी। और ना होने की वजह से अभी आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया कि हमको क्या मिल रहा है? एरर, क्योंकि मैं शॉर्ट की वैल्यू किस में स्टोर करने जा रहा हूँ? एक्स में। एक्स कौन से टाइप का है? बाइट टाइप का, ठीक है। इस वजह से अपने को एरर मिल रहा है, क्योंकि हमने बड़े साइज़ वाले डेटा टाइप्स की वैल्यू को मैं छोटे साइज़ वाले डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर करने जा रहा हूँ। इस वजह से मुझे एरर मिला, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये y इक्वल टू एक्स किया, सो y कौन से टाइप का था? इंटीजर। x कौन से टाइप का था? बाइट। सो बाइट जिसकी साइज़ छोटी है उसको मैं इंट में जिसकी साइज़ बड़ी है उसमें स्टोर करने जा रहा हूँ, सो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो जो ऑटोमेटिक डेटा कन्वर्जन है वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? वो जाएगा ये वाले, बाइट का शॉर्ट में स्टोर कर सकते, बाइट का इंट में भी, बाइट का लॉन्ग में भी, बाइट का फ्लोट, मतलब हर इसमें, ठीक है। शॉर्ट का बाइट में नहीं कर सकते, लेकिन शॉर्ट के आगे के जितने हैं जिसकी साइज बड़ी है, शॉर्ट को इंट में स्टोर कर सकते, शॉर्ट को लॉन्ग में स्टोर कर सकते, फ्लोट में कर सकते, डबल में कर सकते, ठीक है। बैकवर्ड में नहीं जाएंगे हम, जैसे ये इंटीजर की वैल्यू शॉर्ट में नहीं कर सकते, इंटीजर की वैल्यू बाइट में नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं लेकिन ऑटोमेटिकली जावा नहीं करेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली जावा करेगा क्या? नहीं। ऑटोमेटिकली जो डेटा कन्वर्जन जावा करता है वो कौन से सीक्वेंस में होता है? ये वाले, ये जो राइट हैंड साइड में जा रहा है ना सीक्वेंस अपना, ये वाला, ठीक है। सो ये जो डेटा टाइप कन्वर्जन होता है इसको वाइडनिंग कहा जाता है, क्योंकि शॉर्ट वाले डेटा टाइप की वैल्यू में मतलब जिसकी कम साइज़ होती है उसकी वैल्यू में बड़े साइज़ वाले डेटा टाइप में स्टोर कर सकता हूँ, और इस वजह से उसकी साइज़ बढ़ रही है और उसकी स्पेस बढ़ रही है, इस वजह से इसको वाइडनिंग भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन फिर सर अगर मुझे सपोज़ बैकवर्ड में आना है, ठीक है, मतलब मुझे अगर सपोज़ एक आधे इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू अगर बाइट में या शॉर्ट में स्टोर करना है, सो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा क्या स्टोर? सो बेसिकली मैं कर पाता हूँ, ठीक है। और वो मैं कर पाता हूँ कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से? वो कॉन्सेप्ट होता है टाइप कास्टिंग या फिर एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पहले की जो डेटा कन्वर्जन थी उसमें ऑटोमेटिकली हो रहा था, लेकिन जब मुझे एक्सप्लिसिट मतलब कोई बड़े डेटा टाइप की वैल्यू छोटे टाइप के डेटा टाइप में स्टोर करना है, तो उस केस में मुझे फोर्सफुली उसको कन्वर्ट करना होता है, और फोर्सफुली मैं खुद कोड होके कर रहा हूँ, इस वजह से इसको कहा जाता है एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मतलब बेसिकली एक टाइप से डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं बेसिकली हम, ठीक है। सो इसको मुझे खुद होके करना है, प्रोग्राम करके करना है, कुछ कोड में चेंजेस करके करना है, इस वजह से इसको एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन भी कहेंगे। जैसे प्रीवियस वाले को इम्प्लिसिट कर रहे थे, ऑटोमेटिकली हो रहा था, इसको हम कहेंगे एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन, ठीक है। सो ये कौन से डायरेक्शन में होगा? ये उसके रिवर्स में, ठीक है। मतलब डबल की वैल्यू मैं फ्लोट में स्टोर कर सकता हूँ एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन करके, फ्लोट की लॉन्ग में, लॉन्ग की इंट में, इनकी शॉर्ट में, शॉर्ट की बाइट में, ऐसे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं इंट की वैल्यू शॉर्ट में स्टोर करूंगा, सो इंट को कितनी साइज लगती है? इंट को लगती है 4 बाइट, शॉर्ट को लगती है 2 बाइट। सो 4 बाइट में स्टोर होने वाला नंबर जब मैं स्टोर करने जाऊंगा शॉर्ट में जिसमें 2 बाइट लगता है, ठीक है। सो पहले जिस नंबर को ज़्यादा स्पेस मिल रही थी उसको अभी कम स्पेस मिलने वाली है। पहले 4 बाइट मिल रही थी, अभी इसको वी कैन से 2 बाइट मिल रही है, कम स्पेस मिल रही है। और कम स्पेस मिल रही है इस वजह से स्पेस जो है वो नैरो होते जा रही है, ठीक है। सो इस वजह से इस टाइप की डेटा कन्वर्जन को हम कहेंगे नैरोइंग, ठीक है। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है, कि सर सपोज अभी शॉर्ट टाइप के वेरिएबल में मैंने नंबर स्टोर किया 200, जो कि शॉर्ट टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि शॉर्ट का वैल्यू मैं बाइट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सो यस, आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैं जिसको ज़्यादा स्पेस मिलती है उस टाइप का वैल्यू भी मैं छोटे साइज़ वाले में, जैसे बाइट में, मतलब 2 बाइट वाला जो शॉर्ट है वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैं 1 बाइट वाले वेरिएबल में स्टोर कर पाता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन टॉपिक, ठीक है।
लेकिन फिर अगर शॉर्ट में मैंने 200 नंबर स्टोर किया है, बाइट में तो सिर्फ 0 से लेकर 127 तक ही पॉजिटिव नंबर स्टोर हो सकते हैं, तो इस हिसाब से तो ये 200 इसमें स्टोर नहीं हो पाएगा। सो यस, उस केस में जो है हमारा जो डेटा होता है वो क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, इस वजह से ये जो है एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन आपको फॉलो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, डेटा लॉस। क्योंकि शॉर्ट में 200 तो स्टोर हो पाया था, लेकिन अगर मैं बाइट में उसको स्टोर करने पाऊँ तो वो रेंज के बाहर है, लेकिन स्टोर तो कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कॉन्सेप्ट है एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन, मैं फोर्सफुली शॉर्ट का बाइट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। खुद होके जावा नहीं करेगा, लेकिन मैं एज एन प्रोग्रामर फोर्सफुली कर सकता हूँ। लेकिन किया भी तो भी क्या होगा, इसके पास जो स्पेस है उसमें का अगर नंबर है कोई, सपोज अगर यहाँ पे 120 नंबर है, सो 120 नंबर इस रेंज में है, सो वो वहाँ पे डेटा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 200 नंबर स्टोर करने जा रहा हूँ शॉर्ट का बाइट में, सो इस केस में तो बराबर है, 127 के ऊपर का 200 नंबर स्टोर नहीं होगा। सो उस केस में अपने को क्या मिलने वाला है, डेटा लॉस मिलने वाला है, डेटा अपना लॉस होगा। ठीक है, सो बेसिकली इसको फॉलो नहीं करना होता है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते। कैसे करना है वो अभी देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, कैसे करना होता है वो देखते। टाइप कास्टिंग मतलब एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन कैसे किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, सो ये समझ में आया ना, यहाँ पे एरर क्यों मिल रहा है? क्यों? क्योंकि मैं शॉर्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू, मतलब शॉर्ट जो जेड वेरिएबल है मेरा शॉर्ट टाइप का, उसकी वैल्यू मैं किसको असाइन कर रहा हूँ, एक्स को। एक्स कौन से टाइप का है, बाइट टाइप का। सो शॉर्ट की वैल्यू बाइट को देने जा रहा हूँ, इस वजह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि शॉर्ट लेता है 2 बाइट और ये बाइट टाइप का वेरिएबल एक्स लेता है 1 बाइट, सो नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन सर मेरे को तो फोर्सफुली करना ही है, सो कैसे करेंगे हम, इसको टाइप कास्ट करके, इसको एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन लगा के। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, ये जो जेड है जो कि शॉर्ट टाइप का है, इसको काय में कन्वर्ट करना है, फोर्सफुली बाइट में। सो आपको जस्ट क्या लगाना है, यहाँ पे जेड के सामने पैरेंथेसिस का पेयर लगाना है, और उसके अंदर लिखना है जिस टाइप में आपको उसको कन्वर्ट करना है। सो एक्स में स्टोर करना है जेड की वैल्यू। सो एक्स कौन से टाइप का है, बाइट टाइप का। ऑटोमेटिकली उसने करने दिया क्या आपने को, नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे शॉर्ट जो कि बड़े साइज वाला है उसको वैल्यू बाइट में स्टोर करना है, छोटे साइज वाले में। सो करना है, सो आप कर सकते, लेकिन एक्सप्लिसिटली करेंगे, कुछ ना कुछ कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली हुआ, यहाँ पे मुझे फोर्सफुली ये पैरेंथेसिस के पेयर में बाइट लगाना पड़ा। ठीक है, मतलब क्या, मुझे कुछ ना कुछ कोड करना पड़ा, सो दैट मैं शॉर्ट जिसकी साइज़ बड़ी है, बाइट में जिसकी साइज़ कम है, उसमें वैल्यू स्टोर कर पाऊँ। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी एरर अपना चला गया। ठीक है, सो जिस टाइप में अपने को कन्वर्ट करना है, पैरेंथेसिस के पेयर में आपको क्या करना है, उस टाइप, उस डेटा टाइप का कीवर्ड लिखना है। ठीक है, सो बाइट में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे बाइट लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, अभी सपोज मैं इसको सिस्टम, इसकी वैल्यू मैं सपोज अभी प्रिंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और अभी मैं वैल्यू प्रिंट करने जा रहा हूँ एक्स की। ठीक है, सो एक्स में मैं कौन सी वैल्यू स्टोर करने वाला हूँ, 100, जो कौन से टाइप के, शॉर्ट टाइप के, लेकिन उसको मैंने टाइप कास्ट कर लिया है, एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन करके उसको फोर्सफुली काय में कन्वर्ट कर दिया, ये बाइट में। ठीक है, सो एक्स बाइट टाइप का है, सो अभी टाइप कन्वर्जन हो गया, तो अभी ये जो जेड है जो शॉर्ट टाइप का था, उसके सामने पैरेंथेसिस के पेयर में बाइट लगने की वजह से अभी ये जेड की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, बाइट में। और बाइट की वैल्यू फिर मैं एक्स में स्टोर कर सकता हूँ क्या, यस, एक्स कौन से टाइप का, बाइट टाइप का। सो बाइट वैल्यू मैं बाइट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। सो इस वजह से ये डेटा कन्वर्जन अलाउड है। ठीक है, सो अभी मैं एक्स की वैल्यू प्रिंट करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ क्या दिखाता है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि 100 जो है ये प्रिंट हो गई। अब देखो 100 जो है वो शॉर्ट में थी जेड में, लेकिन वो एक्स में मैंने असाइन किया, लेकिन शॉर्ट सॉरी बाइट में जो रेंज रहती है पॉजिटिव नंबर्स की 127 के अंदर की वैल्यू है ना, सो एक्चुअली वो तो बाइट में भी स्टोर हो सकती है, इस वजह से यहाँ पे डेटा लॉस अपना नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अभी ये शॉर्ट में मैं क्या करता हूँ, 150 वैल्यू स्टोर करता हूँ। अब 150 वैल्यू मतलब क्या, जो मैं बाइट में स्टोर करने जा रहा हूँ एक्स में, उसकी रेंज तो 127 तक ही है, लेकिन मैं उससे बड़ा नंबर अभी स्टोर करने जा रहा हूँ एक्स में। अभी मैं इसकी वैल्यू आपको प्रिंट करके बताता हूँ, तो यहाँ पे देखो अपने को आउटपुट क्या मिलता है। 100 वैल्यू रेंज की थी तो प्रॉपर आउटपुट दिया, डेटा लॉस नहीं हुआ। लेकिन बड़ी वैल्यू जब मैं यहाँ पे स्टोर करने गया तो आप यहाँ पे देख सकते -106, मतलब क्या
कि जो 150 वैल्यू में स्टोर करने जा रहा था वो तो नहीं स्टोर हुई, कोई तो भी रैंडम 106 वैल्यू स्टोर हुई, ठीक है, माइनस। और ये कौन सी वैल्यू स्टोर होंगी वहाँ पे, -128 से लेकर -1 और 0 से लेकर तो 127, इसके बीच के जितनी वैल्यूज़ है वही रैंडम वैल्यूज बाइट में स्टोर हो पाएंगी, उसके अलावा नहीं। सो 150 तो उसके रेंज की बाहर की थी वैल्यू, इस वजह से उसने 150 यहाँ पे स्टोर नहीं किया एक्स में, कुछ तो भी रैंडम वैल्यू जो बाइट के रेंज में आती है वो उसने स्टोर कर दिया। इस वजह से हम बोल रहे थे कि अभी अपने को यहाँ पे क्या मिला, डेटा लॉस मिला, ठीक है, कि ओरिजिनल जो वैल्यू असाइन करना चाह रहा था मैं 150 वो तो हो ही नहीं पाई, ठीक है ना। सो इस वजह से ऐसे टाइप का डेटा कन्वर्जन करना नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेटा लॉस। आपको मैंने अभी यहाँ पे दिखा दिया कि डेटा लॉस कैसे हुआ, बराबर। जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो स्टोर ही नहीं हुई, कुछ तो भी अलग वैल्यू हुई, सो डेटा लॉस हो गया। हाँ, अगर रेंज की वैल्यू मैं स्टोर करता था, सपोज जैसे मैं अगर 100 जो कि 127 के रेंज के अंदर है, सो वो उस केस में डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो 1 बाइट में स्टोर हो जाएगा। लेकिन जो 150 था जो कि रेंज के बाहर था, उस केस में जब मैंने इसका आउटपुट दिखा तो -106 एक रैंडम नंबर स्टोर हुआ और वो प्रिंट हुआ। सो आप देख सकते हैं अपने को यहाँ पे डेटा लॉस मिला, ठीक है। सो आप फोर्सफुली कन्वर्जन कर सकते, लेकिन फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डेटा। जैसे देखो अभी मैं एक फ्लोट नंबर बना रहा हूँ, ठीक है, फ्लोट सपोज F1 नंबर बना रहा हूँ मैं, F1, ठीक है। अब इसमें फ्लोट वैल्यू है, सो इसमें मैं कोई तो भी 25.50 और F ऐसी वैल्यू स्टोर कर दूंगा, ठीक है। सो अभी एरर नहीं आएगा क्योंकि फ्लोट है। सो आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ पे F लगाना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डबल लेगा और फिर एरर देगा आपको, ठीक है। और मैं और एक इंटीजर वेरिएबल बना लेता हूँ I1 सपोज, ठीक है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, फ्लोट और इंट, ठीक है। अब देखो सपोज मैं इसकी वैल्यू ये हटा देता हूँ, ठीक है, पहले तो, और I1 में वैल्यू असाइन कर देता हूँ। I1 में वैल्यू असाइन कर दिया सपोज 100 सपोज, ठीक है। और अभी मैं कहता हूँ F1 इक्वल टू I1, बताइए एरर आया क्या, नहीं आया। एक्चुअली मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं ये जो इंटीजर वैल्यू है ये मैं किस में पास करने जा रहा हूँ, फ्लोट में, बराबर। मतलब ये इंटीजर वैल्यू फ्लोट वेरिएबल में स्टोर कैसे हो पाएंगी, वो मतलब अगर वेरिएबल F1 फ्लोट टाइप का है सो उसमें फ्लोट वैल्यू ही जा सकती है, ठीक है। लेकिन मैं तो I1 की वैल्यू देने जा रहा हूँ। I1 क्या है, I1 तो इंटीजर है, ठीक है। सो अपने रूल के हिसाब से ये जो इंटीजर है, ये जो इंटीजर है, इंटीजर की वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट इंटरनली होंगी, ठीक है। और इस वजह से अपने को विदाउट एरर इंटीजर वैल्यू जो है किसकी, I1 की 100, ये किस में स्टोर हो गई, F1 में, ठीक है। और जावा के कंपाइलर ने खुद वो I1 इंटीजर को कन्वर्ट कर दिया किस में, फ्लोट में, ठीक है। सो ये इंटरनली होता है, इम्प्लिसिटली होता है, इसलिए इसको ऑटोमेटिक डेटा कन्वर्जन कहेंगे, ठीक है। सो फिर अगर मैं अभी फ्लोट वैल्यू प्रिंट करने जाऊँ यहाँ पे, सपोज ये F1 की वैल्यू प्रिंट करने जाऊँ सपोज यहाँ पे F1, ठीक है। सो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। ठीक है, सो जो इंटीजर वैल्यू थी 100, उसको जावा के कंपाइलर ने इंटरनली कन्वर्ट कर दिया 100.0, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट में उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो ये हो गया ऑटोमेटिक डेटा कन्वर्जन, ठीक है, इंटीजर फ्लोट का, ठीक है। लेकिन सपोज अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं ये 100 वैल्यू हटाने वाला हूँ यहाँ से, ये इंटीजर आई की जो 100 वैल्यू थी इसको मैं हटा रहा हूँ सपोज, ठीक है। और फ्लोट में वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ सपोज 25.5 सपोज, और फ्लोट वैल्यू के लिए F लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और अभी ये लाइन में हटा देता हूँ यहाँ पे, और मैं कहता हूँ कि I1 में मैं वैल्यू स्टोर करने जाता हूँ F1 की। सो बेसिकली I1 कौन है, I1 है इंटीजर टाइप का, और उसमें मैं वैल्यू कौन सी देने वाला हूँ, F1 जो कि फ्लोट टाइप का है। सो बेसिकली अगर देखा जाए एज पर रूल, सो ऑटोमेटिक में फ्लोट की वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जो डायरेक्शन है ये ऐसी बन रही है अपनी, ठीक है। तो ये अगर मुझे फ्लोट का इंटीजर में कन्वर्ट करना है, सो कौन सा ऑप्शन यूज़ करना होगा, टाइप कास्टिंग या फिर एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट मतलब खुद होके करना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपल है, अगर मुझे ये फ्लोट वैल्यू इंटीजर में स्टोर करना है, सो अगर मैं इंटीजर में स्टोर करने जा रहा हूँ तो वैल्यू जो है वो इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है।
क्योंकि वैल्यू इंटीजर वाले वेरिएबल को देना है ना, सो ये इधर की वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये तो है फ्लोट। तो एक काम करते हैं, इस फ्लोट को फोर्सफुली कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर में। सो जस्ट आपको F1 के सामने क्या लगाना है, पैरेंथेसिस का पेयर, और यहाँ पे आप यूज़ कर लेंगे इंट, ठीक है। सो जो फ्लोट वैल्यू थी F1 की, उसको मैंने फोर्सफुली टाइप कास्ट कर दिया काय में, इंटीजर में। सो टाइप कास्ट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, पैरेंथेसिस का पेयर लगाना है उस पर्टिकुलर वेरिएबल के सामने, और पैरेंथेसिस के पेयर के अंदर वो डेटा टाइप पास करना है जिसमें आपको वैल्यू कन्वर्ट करना है। सो पहले F1 जो फ्लोट हुआ करती थी, इंट F1 की वजह से वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गई, और फिर ये इंटीजर वैल्यू है, सो I1 जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसमें वो वैल्यू स्टोर हो सकती है। सो जो एरर मुझे पहले मिल रहा था, ये इंट हटाने के पहले जो एरर मिल रहा था, जैसे मैं इसमें इंट लगाता हूँ तो वो एरर क्या हो जाता है, यहाँ से चले जाता है, ठीक है। और अभी अगर मैं ये I1 की वैल्यू प्रिंट करने जाऊँ, सपोज I1 की वैल्यू, सो बेसिकली F1 की वैल्यू कितनी है, 25.5, लेकिन उसको मैंने कन्वर्ट किया इंटीजर में। सो इंटीजर में डेसिमल पॉइंट नहीं मिलते। सो देखो आपको I1 की वैल्यू जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या मिलती है। आप देख सकते हैं 25.5 वाला जो है पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है, वो लॉस हो गई। तो मैंने पहले ही बोला था कि जब हम एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन करते, सो वहाँ पे डेटा लॉस होगा, ठीक है। सो 25.5 ये एक्चुअल वैल्यू थी, लेकिन 0.5 डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू जो है वो चली गई, क्योंकि फ्लोट वैल्यू का कन्वर्जन किस में हुआ, इंटीजर में। सो इंटीजर वेरिएबल में सिर्फ मैं इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर कर पाऊंगा, इस वजह से F1 का इंटीजर वर्जन I1 में स्टोर हुआ, और F1 जो कि 25.5 है, उसका इंटीजर वर्जन क्या है, 25। सो आप देख सकते हैं कि I1 की वैल्यू 25 जो है यहाँ पे प्रिंट हुई है, ठीक है। सो इस प्रकार से अगर आपको फोर्सफुली कन्वर्ट करना है, सो आप एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन कर सकते। ये पैरेंथेसिस के पेयर में आपको डेटा टाइप पास करके, और कुछ चीज़ें जो है वो इंटरनली होंगी, जैसे यहाँ पे इंटरनल डेटा टाइप कन्वर्जन भी हुआ कि बाइट का शॉर्ट इंट में मैं कन्वर्ट करने गया, सो कम वैल्यू वाले की वैल्यू, मतलब कम साइज़ वाले डेटा टाइप की वैल्यू अगर मैं लार्ज साइज़ वाले डेटा टाइप में स्टोर करने जाऊँ तो वो इम्प्लिसिटली हो जाएगा। लेकिन इसके उल्टा मैं करने जाऊँ, सो वो मुझे खुद होके करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे इंट फोर्सफुली लगाना पड़ा, सो दैट मैं फ्लोट की वैल्यू इंट में कन्वर्ट कर पाऊँ, ठीक है। सो आप